चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 ही दे दो ना तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उन दोनों के पास कितनी संपत्ति है। तो देखिए माना कि पहले मित्र की संपत्ति बराबर x रुपया। पहले मित्र के पास x रुपया है तथा दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपया। दूसरा मित्र का संपत्ति कितना है? y रुपया है। अब प्रश्न से अब दोनों को देख लो बराबर होना है तो बराबर हम कर रहे हैं, x इधर लिख दिए y इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सवाल में कहता है पहला कह रहा यदि तुम मुझे 100 दे दो तो इसमें कितना देगा? ये 100, ये जो है ना इसको यदि 100 देता है तो मान ले 100 दे दिया, ये जो देगा तो जितना ही है उसमें से कितना घट जाएगा? मान ले हम तुमको कहते हैं 220 रुपया तेरा पास है, तू हमको 100 दे दे, तो क्या करेगा? तो हम तो 100 बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ तू क्या हो जाएगा? तो 100 घट जाएगा ना रे। तो अपनी संपत्ति में से हमको दे दिया 100। तो यही सवाल कर रहा है, इसके पास कुल संपत्ति था y रुपया, इसके पास कुल संपत्ति था x रुपया। तो ये अगर 100 दे दिया तो इसमें 100 की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन ये जो 100 दिया तो इसमें 100 की घाटा हो गई ना, मतलब 100 कम हो गया तो y था उसमें से 100 घटा दिए। अब कहता है पहला मित्र यदि तुम 100 दोगे ना तो तुमसे मतलब इससे ये कितना? तो 2 गुना धनी हो जाएगा, मतलब जितना ये होगा ना उसका 2 गुना, मतलब इसका जो है ना 2 गुना हो जाएगा ये। मतलब तो मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा? 2 गुना धनी हो जाऊंगा। मतलब क्या हो गया? जितना तो 2 गुना रहेगा ना, अगर तू 100 हमको देता है तो तू अपना पूरा संपत्ति का बचा हुआ जितना संपत्ति है उसका जितना 2 गुना तू रहेगा उसका 1 गुना के बराबर कौन हो जाएंगे? हम हो जाएंगे। तो इससे वो इक्वेशन बनाते हैं, इससे इक्वेशन बनेगा x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200 हो गया। अब y वाले को इधर ले आ, बिना xy वाले को एक तरफ लेके चलेगा, ये कितना हो गया? माइनस 300। ये हो गया x माइनस 2y बराबर माइनस 300 ना, इसको समीकरण 1 बना दीजिए, हो गया। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा देखिए कहता है दूसरा मित्र अब कहता है ये पहला मित्र का संपत्ति नहीं, आई दूसरा मित्र का। पहला कहता था 100 दे दे, कह रहा है हमको तुम केवल कितना दे दे? 10 मात्र दे। 10 इस बार कौन मांग रहा है? पहली बार ये मांग रहा था ना, दूसरी बार कौन मांग रहा है? ये मांग रहा है। 10 मांगा तो ये 10 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहता है तू केवल 10 ही दे देना, ये 10 लिया है तो कहता है तू जितना है ना तोरा का 6 गुना जितना होगा तो और उतना हम तू यदि 10 दे देता है ना तो उतना हो जाएगा। समझ में कुछ आया? मान ले कि ये मतलब हमने ये सवाल जो सुना है, सवाल जो पढ़ा है उससे आपको समझ में क्या आया होगा कि ये जो है ना पहला मित्र ये यदि 10 इसको दे देता है तो इसका 6 गुना जितना होगा, इसकी संपत्ति का कितना गुना? 6 गुना इसके बराबर ये हो जाए। कुछ समझ में आ गया होगा आपको? चलिए आगे गुना करके देखते हैं। तो 6x माइनस 60 बराबर कितना हो गया? y प्लस 10 ना, ये हो गया 6x माइनस y बराबर 10 प्लस 60 मतलब कितना हो गया? 70। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो आगे बढ़े, समीकरण 1 गुने कुछ नहीं, 1 में कुछ से गुना नहीं कर रहे हैं, 2 से 2 में गुना कर रहे हैं। 2 गुने 2 करने समीकरण 1 जैसा है वैसा ही रहने दिए। 2 में केवल हम क्या किए हैं? 2 से गुना करके घटा दिए हैं। तो देख ले क्या बनता है ये हमारा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 जो है वो का वही लिख दीजिए, x माइनस 2y बराबर कितना है? माइनस 300। तो माइनस 300 दे दिए ना।
और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, कर रहा है 2 से गुना करने के लिए ना, तो 2 से गुना कीजिए तो 6 दूनी 12 माइनस 2y बराबर 70 दूनी 140 हो गया। ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये हमारा बच गया माइनस 11x इज इक्वल टू माइनस 440, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 440 बटा 11 मतलब कितना हो गया 40। अब किससे चलेंगे हम समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या कर रहा है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, x का मान निकला हुआ है 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300, अब माइनस 2y बराबर माइनस 300 प्लस में इधर है ये 40 इधर जाएगा तो माइनस, फिर से माइनस 2y बराबर माइनस 340, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 340 बट्टा 2 मतलब कितना हो गया 170 लिखेंगे। अतः पहले के पास कुल संपत्ति बराबर, पहले की संपत्ति बराबर x रुपया बराबर x कितना आया हुआ है 40 रुपया, पहले के पास कितना है 40 रुपया है, तथा दूसरे की संपत्ति बराबर दूसर का वाला कितना है y रुपया है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 170 रुपया। आप लोग तेजी में उतार लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर का मिटा देंगे, इधर का हो गया होगा सभी बच्चों का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा सवाल को होता है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता है तो एक पंक्ति कम लगता है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनती है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। लिखो, माना कि पंक्तियों की कुल संख्या बराबर x तथा एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। इसीलिए वर्ग में या सीधे सीधे कुल विद्यार्थी बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जितना पंक्ति गुने एक पंक्ति में जितना बच्चा रहेगा, इस दोनों को गुना कर देंगे ना तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा उसमें कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ ले, हम कह रहे अपने कोचिंग में जो है ना सब पंक्ति बनाएंगे, लाइन में 15 अगस्त का परेड करवाएंगे, लाइन लगाएंगे, और उसमें कहते हैं एक पंक्ति में 15 को बच्चा को रखेंगे। कितना बच्चा को रखेंगे 15 को बच्चा को। अब पूरी कितना पंक्ति लग सकता है, मात्र 4 को पंक्ति लगेगा, वैसे ज्यादा नहीं लगेगा। तो बताओ कितना बच्चा है अपने कोचिंग में, तो हम क्या बोले कि कितना लाइन लगेगा 4 को, एक लाइन में कितना बच्चा रहेगा 15 को, तो केवल इतना ही लग सकता है, 4 को लाइन लगेगा, वैसे 1 को लाइन या 1 को बच्चा बचता नहीं है। तो तुमको कहेगा कितना बच्चा है, तो क्या करेगा, तुम दोनों को क्या करेगा गुना करेगा ना, तो गुना करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, जितना बच्चा रहेगा ना सारा का सारा बच्चा हमको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह का है, ये कह रहा है आपको एक पंक्ति में मतलब कितने पंक्ति लग सकता है उतना, उसके बाद कहता है एक पंक्ति में कितना बच्चा लगेगा उतना। ये दोनों को मान लेंगे तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि उस स्कूल में कितना विद्यार्थी रहेगा। जितने पंक्ति है उतना, गुने एक पंक्ति में जितने बच्चा लगता है उतना हो गया। तुरंत को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा पूरी उसकी विद्यार्थियों की कुल संख्या निकल जाएगी। अब देख ले, कह रहा है प्रश्न से कहता है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति में जितना विद्यार्थी है ना, उस विद्यार्थी में कितना विद्यार्थी और बराबर है 3 को विद्यार्थी बराबर, तो पंक्ति क्या को कम बनेगा, तो कहता है पंक्ति एगो कम बनता है। यही कह रहा है ना सवाल,
3 विद्यार्थी यदि कम अधिक करते हैं तो एक पंक्ति कम लगता है। तो पंक्ति की संख्या ये है कि एक पंक्ति कम हो जाएगा कब, जब ई जो है ना उसमें 3 गो विद्यार्थी और बढ़ा देंगे। तब पूरी विद्यार्थी की संख्या कितनी है, xy। इससे निकालिए तो हो जाएगा xy माइनस y प्लस 3y माइनस 3 बराबर 3x हो गया बराबर xy। यहाँ देखिए ये xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हमारा हो जाएगा। 3x माइनस y बराबर ये इधर माइनस 3 है ना, बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस 3। ये समीकरण 1 हमारा हो। फिर देखिए कहता है कि 3 विद्यार्थी यदि एक पंक्ति में कर रहा था 3 गो विद्यार्थी अधिक लगाएंगे, हमें कहता है 3 गो विद्यार्थी कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 3 गो विद्यार्थी कम कर देते हैं। तो कहता है पंक्ति जो है ना सब 2 गो अधिक पंक्ति लगाना पड़ता है। इसमें वो कम कर रहा था तो कम वाला में घटाना, अधिक वाला में जोड़ देना। तो यहाँ कर रहा है 2 गो पंक्ति अधिक लगेगा तो जोड़ दिए, हमारा कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा xy। तो xy प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा xy। इससे ही कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस 2y ये माइनस 6 बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 6। हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, ये प्लस वाला y में ये माइनस वाला। इससे भी पहले 3x दोनों में मिलता है ना, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हम लोग उसी को कैंसिल करते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2 करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर समीकरण 1 क्या है, ये सॉरी 3x माइनस y बराबर 3 हो गया। ये हमारा माइनस 3x प्लस 2y बराबर 6 है तो 6 ये कैंसिल हो गया। इसमें बच गया y बराबर कितना 6 3 9 हो गया। अब समीकरण 1 हमारा क्या कर रहा है, 3x माइनस y बराबर 3। 3x माइनस y का मान है 9 बराबर 3। 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 बराबर कितना 12, इसीलिए x बराबर 12 बट्टा 3 मतलब 3 चौके 12। ठीक है क्या आता है। अब देखो पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति की संख्या हम क्या माने हुए x न रे, तो x बराबर कितना हो गया 4। एक पंक्ति में कितना विद्यार्थी है y ना, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर y बराबर कितना हो गया 3 ना। अब कह रहा है कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है कुल विद्यार्थी बराबर x गुने y मतलब 4 गुने 9, 9 चौके 36 का विद्यार्थी कुल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। चलिए इधर मिटा दे। चलिए आगे देखिए। हाँ तो y बराबर 9 ही है, तो क्या y बराबर तो हम 9 ही दिए हुए हैं। ये 3 इधर है ना, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 9 3 12 हमारा हो गया। अब हम जानते हैं बट्टा के नीचे में 3 मतलब 3 के साथ x लगा हुआ है, तो x वाला जो जिसके साथ लगा हुआ था ना वो संख्या कहाँ जाता है बट्टा के नीचे में, जिसमें नहीं लगा रहता है वो बट्टा के ऊपर में। तो 12 में नहीं लगा हुआ है तो बट्टा के ऊपर, x में लगा हुआ है तो बट्टा के नीचे ही कट गया। 3 चौकी 12 हमारा हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला कह रहा है कपड़ों की लंबाई x और कुल मूल्य के बीच संबंध ज्ञात करना है। एक कपड़े का कुल मूल्य दिया हुआ है y रुपया। यदि कपड़े की लंबाई 5 अधिक है तो मूल्य प्रति मीटर 2 रुपया कम हो जाता है, कपड़े का मूल्य अच्छा रहता है। लिखो माना कि इसमें छठा नंबर क्वेश्चन है ना, लिखते हैं हम लोग माना कि। हम लोग जानते ही है इसमें मान लिया गया है। देखिए कह रहा है कपड़े की लंबाई x तथा
कुल मूल्य के बीच संबंध ज्ञात करना है। एक कपड़े का कुल मूल्य y रुपया, एक कपड़ा है ना, उसका कुल मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, y रुपया। उसका लंबाई दिया गया है, मान ले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, थान समझता है ना सब, कपड़ा वाला थान को देखा होगा, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं रहता है कि कितना मीटर का है, नहीं है। तो वही कह रहा है x मीटर वाला कपड़ा का बंडल है, ठीक है ना, उसका कुल मूल्य कह रहा है कितना रुपया, y रुपया, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेंगे, माना कि, मानना नहीं है, सीधे सीधे लिखो ना, y मीटर सॉरी x मीटर का रहा है, x मीटर कपड़े का कुल मूल्य बराबर y रुपया दिया हुआ है ना, इतना ही है। तो इसीलिए 1 मीटर, सॉरी कपड़ा नहीं बिना, कपड़े का कुल मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, याद करो हम कहते थे 5 कलम का दाम 25 रुपया, क्या बोलते थे, 5 कलम का दाम 25 रुपया। तो 1 कलम का दाम बता ना बाबू, तो क्या बोलते थे हम लोग, 25/5, मतलब कुल मूल्य बट्टा कितना है, कलम की जो संख्या है ना उसको भाग दे देते, बस वही हो गया। तो कह रहा है x मीटर कपड़े का दाम कितना रुपया है, y रुपया, तो 1 मीटर का कितना, तो जितना रुपया उतना बट्टा जितना मीटर है उतना, तो y बट्टा x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम लोग सवाल में आते हैं। सवाल कहता है कपड़े की लंबाई 5 मीटर अधिक कर दी जाए, तो लंबाई या चौड़ाई जो है ना वो किसको हम माने हुए हैं, x वाला को ना। तो प्रश्न से चल कहता है कि यदि लंबाई को अर्थात जो x है उसको कितना बढ़ा देंगे, 5 मीटर, तो y बट्टा x प्लस 5। समझ में आया कुछ। तो क्या कहता है कि इसके मूल्य में ये प्रति किलोमीटर, प्रति मीटर वाला में क्या है, ये है, तो प्रति मीटर क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, ठीक है। इसी का कह रहा है केवल संबंध बताने के लिए, और कुछ नहीं बताना। इसी में चलो कोई बात नहीं, 8वें राज्य का, हाँ 8वें राज्य का नम्मा वाला, हाँ तो कोई बात नहीं, ये जो है वेट करेगा। इसको यहीं तक बनाना है, इससे ज्यादा बनाना नहीं है, आपको यही संबंधित दिखाना है, ठीक है ना। अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको इसे कर दीजिए, y बट्टा x प्लस 5, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस, तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है, बन जाएगा। चलिए उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं